स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की डीपीटी से। फर्स्ट क्वेश्चन, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड एट अ स्पीड 5√3 मीटर पर सेकेंड. If a man walks towards east with speed 5 meter per second, he will feel the rain falling at what angle to the vertical? अब क्वेश्चन को पढ़ें कि रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली, हमें ये जो 5√3 मीटर पर सेकेंड है ये वेलोसिटी गिवन है रेन की. इफ़ अ मैन वॉक्स टूवर्ड्स ईस्ट, और जो मैन वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है और उसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है. ही विल फील द रेन फॉलिंग एट व्हाट एंगल, वो किस एंगल पे रेन आती हुई फील कर रहा है. तो बेसिकली हो ये रहा है कि हमारे पास अगर रेन की डायरेक्शन ये है डाउनवर्ड, और जो मैन है वो मूव कर रहा है फॉरवर्ड, ये उसकी वेलोसिटी है क्योंकि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है. तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन वो ये बनती है दिस वेक्टर. ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है जो उस आदमी की है विद रिस्पेक्ट टू रेन ड्रॉपलेट. चाहे इस वेक्टर को मैं डाउनवर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, चाहे इसको अपवर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरे पास उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कंसिडर होगी. अब मुझे बेसिकली फाइंड करना है कि इसका एंगल क्या है. इसका एंगल क्या है. इस डायग्राम को आप यूँ भी बना सकते हो कि अगर आपके पास ये रेन फॉल कर रही है, ये आपके पास आदमी मूव कर रहा है, तो हमारे पास ये जो वेक्टर है दिस वन, इसका एंगल हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा. इस डायग्राम में जो वेक्टर हैं उनकी वैल्यू को लिखें. जो मैन की स्पीड है वो कितनी है, वो 5 है, और जो रेन आपके पास फॉल कर रही है उसकी स्पीड क्या है, वो 5 टाइम्स √3 है. अब ये ट्राइंगल बन गए. इस ट्राइंगल के अंदर आप इस एंगल थीटा को फाइंड कर सकते हो. ये एंगल आपके पास 90 है. अब ये जो 5 है ये ट्राइंगल की क्या है, बेस. ये 5√3 ये ट्राइंगल का क्या है, परपेंडिकुलर. अब हमें गिवन क्या है, हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है. टेन थीटा को यूज़ करेंगे. टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 5√3 और बेस की वैल्यू क्या है, वो 5 है. 5 5 से कैंसिल हो जाएगा. अब 5 5 से कैंसिल हो गया तो टेन थीटा इक्वल आ गया √3. अब इसको राइट पे ले जाएं तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा. अब इनवर्स को रीड करने का तरीका ये होता है, टेन इनवर्स √3 का मतलब ये है कि टेन किस एंगल पे आंसर √3 देता है. टेन किस एंगल पे आंसर √3 देता है, तो वो आपके पास 60 डिग्री है. लेकिन क्या ये 60 डिग्री आंसर है, आंसर होगा नो. क्यों, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ो तो एट व्हाट एंगल टू द वर्टिकल, आपको जो एंगल फाइंड करना है वो वर्टिकल के साथ मतलब परपेंडिकुलर के साथ फाइंड करना है. और हमने यहाँ पर जो एंगल फाइंड किया है ये 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर के साथ नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ है. तो हमें जो एंगल यहाँ फाइंड करना है, क्योंकि आप लोगों ने स्टेटमेंट को मिस किया है जिस वजह से आप लोग आंसर 60 दे रहे हैं, हमें एंगल ये वाला फाइंड करना है, दिस वन. ये एंगल वर्टिकल के साथ होगा. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल एंगल कितना है, 90. तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस 60 एंड दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास 60 नहीं बल्कि 30 होगा एंड दैट इज बीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, a car is moving with velocity of 60 km per hour towards a running man which is moving with a velocity of 15 km per hour towards the car. अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और वो जो पर्सन है वो कार की तरफ मूव कर रहा है. तो ये आपको केसेस मैंने कल बताए थे कि अगर हमारे पास ये वो आदमी है और ये कार की तरफ आ रहा है, कार उसकी तरफ जा रही है, तो ये कौन सा केस है, ये 180 डिग्री वाला केस है कि दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं. तो 60 कार की वेलोसिटी है, 15 किलोमीटर पर आवर उस मैन की वेलोसिटी है, एंगल नज़र आ रहा है 180 डिग्री, और जब एंगल 180 डिग्री हो तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है. फाइंड करने के लिए वेलोसिटीज़ को ऐड किया जाता है. तो 60 प्लस 15 आंसर क्या होगा, 75 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शंस को देख लिया करें. अगर ऑप्शंस में कन्वर्जन नहीं है कि यूनिट किलोमीटर में लिखा हुआ है तो फिर टाइम वेस्ट ना करें. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डेल्टा. A motorcycle traveling on a highway at a velocity of 120 km per hour passes a car traveling at a velocity of 90 km per hour. From point of view of a passenger on the car, what is the velocity of the motorcycle? क्या जीरो होगी?
कि अगर एक मोटरसाइकिल है और हाईवे पे वो ट्रैवल कर रहा है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो एक कार के पास से गुजरता है और कार की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। ये बाइक की स्पीड है, ये कार की स्पीड है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पैसेंजर ऑफ द कार, जो कार में पैसेंजर है उसके अकॉर्डिंगली मोटरसाइकिल की वेलोसिटी क्या है। इसका मतलब आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जा रही है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बाइक या मोटरसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू कार पैसेंजर, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो केस कौन सा है ये वाला, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है? दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो यहाँ पर एंगल क्या है, वो 0 डिग्री। तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आप दोनों वेलोसिटीज़ का डिफरेंस लोगे। तो 120 में से आप 90 को करोगे सब्ट्रैक्ट, तो राइट आपके पास आंसर क्या आएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। A swimmer swimming across a river flowing at a velocity of 4 meter per second swims at a velocity 2 meter per second. Calculate the actual velocity of the swimmer. देखिए अब ये क्वेश्चन जो है ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर ये रिवर इस डायरेक्शन में हमारे पास फ्लो कर रहा है और जो स्विमर है वो उसको क्रॉस करना चाह रहा है, तो ये लेट से हमारे पास स्विमर और ये उसको क्रॉस करना चाह रहा है। अब स्विमर की जो वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है वो क्या है, देखें, अ स्विमर स्विमिंग अक्रॉस अ रिवर फ्लोइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ, जो रिवर है वो फ्लो कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से और स्विमर की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन उसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, जो एक्चुअल वेलोसिटी बेसिकली होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी कि अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है उस स्विमर का, ये वेलोसिटी वेक्टर है हमारे पास रिवर का, तो ये बेसिकली एक्चुअल वेलोसिटी है उस स्विमर की, जिसको हम नाम क्या देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का नाम देंगे। तो यहाँ पर आपके पास केस कौन सा है, ये 90 डिग्री का केस है। तो 90 डिग्री के केस में जब हम रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट वेलोसिटी जो हमारे पास लेट से स्विमर की है उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस रिवर की वेलोसिटी का स्क्वायर। तो स्विमर की वेलोसिटी यहाँ पर है 2 और रिवर की वेलोसिटी यहाँ पर क्या है 4। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, या के पास आ जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर होगा। अब अंडर रूट ऑफ 20 कैसे लेना, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है जो मैंने अपलोड भी की हैं, तो अंडर रूट 20 लेने का मेथड मैंने बताया था आपको कि अंडर रूट 20 को क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 20 को लिखोगे 16 + 4। ये वीडियो है हाउ टू टेक स्क्वायर रूट विदाउट कैलकुलेटर। अब 16 का अंडर रूट क्या होगा 4, इस 4 को ऐसे रहने देंगे और इस 4 के डबल को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। 1/2 होता है 0.5, तो 4 + 0.5 आपका आंसर क्या है 4.5 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इज चार्ली। A plane is traveling at a velocity of 300 km per hour in the southward direction. Passenger sitting inside the plane encounters a bird which is traveling in the northward direction at a rate of 60 km per hour. The velocity of the bird is. अब यहाँ डायरेक्शन को देखें तो डायरेक्शन हमारे पास क्या है कि जो प्लेन है वो मूव कर रहा है साउथ की तरफ, तो ये हमारे पास वेलोसिटी है प्लेन की, और जो बर्ड है ट्रेवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, बर्ड मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ। तो साउथ की तरफ प्लेन है और बर्ड नॉर्थ की तरफ। क्या फाइंड करनी है, द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड, मतलब आपने रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड करना है। अब यहां पर क्या होगा, ये केस कौन सा है, डायरेक्शन सेम या ऑपोजिट, ऑपोजिट, एंगल क्या है यहाँ 180 है, तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास ऐड करने से आएगी, तो बर्ड की वेलोसिटी और प्लेन की वेलोसिटी ऐड होगी 300 और दूसरी हमारे पास क्या है यहाँ पर, द प्लेन इज ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 300, प्लेन की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 300 है। पैसेंजर इनसाइड द प्लेन इनकाउंटर अ बर्ड इज ट्रेवलिंग इन द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, जो रिलेटिव वेलोसिटी जो पैसेंजर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कितनी है, वो 60 है। फाइंड हमने क्या करनी है, बर्ड की वेलोसिटी। क्लियर है, ये केस बनेगा इसका, जी कंफर्म करें, ये केस बनेगा इसका।
तो अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट काम होगा वो सिंपल, आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो 60 माइनस 300, आपका आंसर क्या आएगा, वो माइनस 240। और नेगेटिव का बेसिक जो यहाँ पर्पज़ है वो डायरेक्शन है, कि बर्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। तो बर्ड की डायरेक्शन एज कम्पेयर टू प्लेन हमारे पास क्या आएगी, वो अपोजिट आएगी। क्लियर। तो इसका राइट आपके पास आंसर क्या होगा, वो डेल्टा होगा।